मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि किस घास के मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। पेयरी। प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी। तो बताना है प्रेयरी किस देश का घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो ये समशीतोष्ण है कि उष्ण है। समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान है। बताना है कि अघनाशिनी रामसर साइट किस राज्य का है। कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का हो जाएगा। बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, डेट के साथ बताना है। 2 नवंबर 2 जुलाई 2 2 जुलाई जुलाई 1972। ठीक है, 2 जुलाई 1972 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972। वही पूछेगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। 1945। 25 जून 1945। ठीक है, 25 जून 1945 हो जाएगा। अगर बताना है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था। शिमला समझौता नहीं, ठीक है, बताओ कहीं। पंचशील हो जाएगा। पंचशील समझौता। समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता हो जाएगा। क्वेश्चन था कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग हेतु नेहरू ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो पंचशील सिद्धांत दिए थे। तो ये जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील, ये कब हुआ था। 1955। 1954 में हुआ था। 54 में। ठीक है, आगे बताना है कि आजाद हिंद फौज के प्रधान कार्यालय कहाँ पर था। रंगून। ठीक है, रंगून हो जाएगा। आगे बताना है कि आजाद हिंद फौज को किसने और किस देश में और कब स्थापना किया था। रास बिहारी बोस। ठीक है, रासबिहारी बोस। टोक्यो जापान। ठीक है, टोक्यो जापान। कब। 1942। ठीक है, 1942 हो जाएगा। अगर बताना है कि भारत से पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। बताना है कि जो पर्यटन है ना, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यटन तृतीय क्षेत्र प्रथम द्वितीय तृतीय पूछ रहा है, प्रथम हो जाए ना तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा पर्यटन। आगे बताना है कि एक सोनोग्राफी होता है, तो बताना है कि सोनोग्राफी में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य। ठीक है, अल्ट्रासोनिक पाराश्रव्य हो जाएगा। तो कुछ जंतु का नाम बताना है जो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। तो एक और दो पराश्रव्य जैसे नहीं हो गई। चमगादड़। चमगादड़ हो जाएगा। उसके बाद चूहा भी हो जाएगा। चूहा हो जाएगी। हाँ। एक डॉल्फिन हो जाएगी। डॉल्फिन हो जाएगी। एक सुनसु मछली है, वो भी निकालती है। तो वह सुसु मछली का ही डॉल्फिन कहा अच्छा, जाता है। सुसु को डॉल्फिन बोला जाता है। ठीक है, आगे बताना है कि प्रदीप्ति नली होता है ना, तो प्रदीप्ति नली में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति आर्गन नली में। और आर्गन और मरकरी। मरकरी। ठीक है, पारा के वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि यूरिया मानव शरीर के किस अंग में संश्लेषित होता है। यकृत। ठीक है, यकृत हो जाएगा। अगर बताना है कि जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था। ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था। जेम्स आउटरम हो जाएगा। जेम्स आउटरम। अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो अवध का नवाब कौन था। वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह। तो ये अवध ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला। 56 में। ठीक है, 1856 में। बताना है कि कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब किया था। 1856 में। 56 विभागीय प्रणाली 61 जिसको फोर्ट पोलियो बोला जाता है। 61 होगा। आगे बताना है कि कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह कब लागू किया था, मतलब 1856। प्रतिबंधित कब किया था। 1856 हो जाएगा। धारा पूछेगा तो धारा 15। ठीक है, धारा 15 हो जाएगा। आगे बताना है कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से मतलब कब प्रदान किया गया इनको। 1 जनवरी 1877। ठीक है, जब प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1 जनवरी 1877 को, उसी समय महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो बताना है कि प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था। 1977। 1877। ठीक है, 1877। द्वितीय 1902 में। 1903 में। 2-3 ठीक बा। और तृतीय 11। ठीक है, 1911 में। आगे बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ था और किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। 1793 ठीक है, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस। और वही पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था। 1792 रीडर मुनरो। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में हुआ था और रीड और मुनरो ने किए थे। तो बताना कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास में कब लागू हुआ था। 1820। ठीक है, 1820 में लागू हुआ था। और वही रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में कब लागू हुआ था। 1825। ठीक है, 1825 में लागू हुआ था। आगे बताना है कि महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था। 1822। ठीक है, 1822। बताना कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में कौन व्यवस्था था ना जिसमें बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो इसमें महलवाड़ी नहीं, रैयतवाड़ी में में जिसमें जो किसान होते थे सीधे सरकार को कर देते थे। ठीक है। आगे बताना है कि
अफगानिस्तान के खलीफा के खिलाफ उग्र नीति अपनाने अनुसरण कौन किया था, मतलब किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लिटन लॉरेंस। लिटन होगा लिटन, इसका लिटन। आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान के खिलाफ उग्र नीति अपनाने वाला कौन गवर्नर जनरल है? ठीक है, तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। आगे बताना है कि पेशवा का पद कब समाप्त कर दिया गया, किस संधि के तहत समाप्त कर दिया गया? 1818 में मंदसौर की संधि। ठीक है, 1818 की जो मंदसौर की संधि था उसी के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। बताना है कि प्रथम पेशवा कौन था, मराठा का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। और अंतिम कौन था? बाजीराव बाजीराव द्वितीय। द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। तो बताना है कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध हो रहा था तो उस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बालाजी बाजीराव। बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव थे। तो बताना है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था तो पेशवा जो मराठा थे ना, मराठा की ओर से सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। भाई। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ थे। आगे बताना है कि हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बंद। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। एक और इनका पुस्तक का नाम है जिनका नाम बताना है, एक और इसका पुस्तक का नाम है ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन ने बोल रस्किन बॉन्ड का हो जाएगा। बताना है कि हाल ही में बिहार के 2 आर्द्र भूमि को किस दिवस के अवसर पर रामसर साइट में मतलब शामिल किया गया है? तो ये ये हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के पर्यावरण अवसर पर दिवस शामिल किया गया था। विश्व पर्यावरण। बताना है कि 1875 का जो ढक्कन विद्रोह था ना, उसका तत्कालीन कारण क्या था? ये वो अथी महाजनों द्वारा अथी बढ़ा है। वसूल कर ठीक है, साहूकारों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ब्याज दर। हाँ। यही था ढक्कन विद्रोह का कारण। बताना है कि भारतीय भैंसों में, जो भारतीय भैंस है ना, तो इन सब में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मूरा ठीक है, मुर्रा है। सुरती किसकी नस्ल है? भैंस का। ठीक है, भैंस का। जफराबादी? भैंस। ठीक है, जफराबादी भैंस से हो जाएगा। बताना है कि एक अमरपाली है, अमरपाली किस फसल की नस्ल है? अमरपाली ये आम का। ठीक है, अमरपाली आम का हो जाएगा। बताना है कि विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश। अथी अदिश। अदिश। ठीक है, अदिश। और वही विद्युत धारा? विद्युत आवेश। अदिश है। अदिश। विद्युत धारा भी अवश्य हो जाएगा। बताना है कि टार्क, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण बल, ये कैसा राशि है? सदिश। ठीक है, ये सदिश राशि हो जाएगा। बताना है कि लोकपाल संस्थान को, मतलब जो लोकपाल संस्थान है ना, इसकी उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के देश से मानी जाती है। बताना है कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? 1968। ठीक है, 1968। ठीक है। 68 ठीक है। आगे बताना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम है अधिनियम 2013 में आया था। 2013 का। बताना है कि पहला लोकायुक्त जो संस्था है ना, किस राज्य में महाराष्ट्र। बना था? तो ठीक है, इसका महाराष्ट्र हो जाएगा 1971 में। बताना है कि लोकपाल का मतलब कार्यकाल कितना साल का होता है? 465। लोकपाल 370। 570 होगा 570 लोकपाल का। और वही पूछेगा मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता इसका है? 370। इसका 370 होता है। आगे बताना है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार और उसके संयोजकता के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार। परमाणु भार कहते हैं। क्वेश्चन था किसी तत्व के तुल्यांकी भार और उसके संयोजकता के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो परमाणु भार कहते हैं। बताना कि जो शुष्क बैटरी होता है ना, तो उसका विद्युत अपभट्ट के रूप में उसमें किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जिंक प्रयोग क्लोराइड। करते हैं। शुष्क बैटरी के विद्युत अपभट्ट के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बताना कि जो शुष्क बैटरी होता है ना, उसका कैथोड किसका बना रहता है? कैथोड है कैथोड कार्बन। ठीक है, कैथोड कार्बन का बना रहता है। वही एनोड? जस्ता। ठीक है, एनोड जस्ता का बना रहता है। बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। बताना है कि प्रथम बिहारी का नाम बताना है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएंगे। आगे बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था और ये कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ हुआ 1961 में। ठीक है। 65 से दिया था। ठीक है, इसका स्थापना 1961 में हुआ था और 65 से ही दिया जाता है। बताना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कितने भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ दिया 22 ठीक है, ज्ञानपीठ 22 भाषा में दिया जाता है। वही साहित्य? 24। ठीक है, साहित्य वाला जो 24 भाषा में दिया जाता है। बताना है कि प्रथम पुरुष का नाम बताना है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ जी शंकर ग्रुप। ठीक है, जी शंकर ग्रुप। किसके लिए? मलयालम। ठीक है, मलयालम जो एक भाषा था उसे मिला था इनको। आगे बताना है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको FEMA बोला जाता है, फेमा, ये कब लागू हुआ था? 1999। 99 का अधिनियम है, 2000 में लागू हुआ है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 99 का अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। बताना है कि शिवाजी कर्नाटक पर आक्रमण कब किए थे? 1678। ठीक है, 1677-78 हो जाएगा। बताना है कि पहला विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के राजा कौन थे? ठीक है, जॉर्ज पंचम हो जाएंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के राजा जॉर्ज छठा हो जाएंगे।
बताना है कि हमारा वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, संवहन, विकिरण और चालन में बताना है। विकिरण। ठीक है, इसका आंसर विकिरण हो जाएगा। जो वायुमंडल है किसके द्वारा गर्म होता है, तो विकिरण के द्वारा गर्म होता है। बताना है कि पानी का गर्म होना ये किसका मतलब तीनों में से बताना है। संवहन। इस संवहन के चलते गर्म होता है पानी। ठीक है, अगर बताना है कि ध्वनि तरंग जो है ना वो कौन से माध्यम में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीका से गमन कर सकता है। ठोस। ठीक है, ठोस में जो ध्वनि है वो ठोस में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरीका से गमन कर सकता है। और किस में हमेशा अनुदैर्ध्य गमन करेगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा तो ये द्रव और गैस। द्रव और गैस में जो ध्वनि है हमेशा अनुदैर्ध्य गमन करता है, और जब ठोस में जाएगा तो ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरीके से गमन करता है। बताना है कि किस किरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। किरण या सर्वनीला में। प्रकाश नहीं पूछे, किरण होगा तो गामा हो जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा होती है गामा किरण में। बताना है कि वही पूछेगा किस प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। किस प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश। बताना है कि सीएजी किसके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोकलेखा। ठीक है, लोक लेखा समिति जो सीएजी है ना किसके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। बताना है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। ठीक है, एक वर्ष। बताना है कि सीएजी की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 151 हो जाएगा। 51। ठीक है, आगे बताना है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होना आवश्यक है। 7 दिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन के अंदर में दूसरा प्रत्याशी खड़ा होना आवश्यक हो जाता है। बताना है कि कुछ समिति है, बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से। ठीक है, इनका संबंध चुनाव आयोग से है। आगे बताना है कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता दिलाने के लिए अफगानिस्तान और सोवियत संघ के माध्यम से जर्मनी कब भाग गए थे। 1941 में। ठीक है, 1941 हो जाएगा। बताना है कि कौन ऐसे भारतीय हैं ना जिनको भारत रत्न देकर फिर वापस ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बताना है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। 1939 से 42। 1839 से 42। ठीक है, बताना है कि अफीम युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था। और इंग्लैंड और चाइना। ठीक है, इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध के दौरान किसका संधि हुआ था। ये है नानकिंग का संधि। नानकिंग की संधि। और वही द्वितीय अफीम युद्ध पूछेगा कब हुआ था और कौन सा संधि हुआ था। तो ये होता है 56 से 60। तियानजिन की संधि। ठीक है, 1856 से 60 और ये तियानजिन का संधि हो जाएगा। बताना है कि जो राष्ट्रपति है ना तो राष्ट्रपति के पद रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने दिन कार्य कर सकते हैं। 6 महीना। तो ठीक है, इसका मैक्सिमम सीमा 6 मंथ होता है। बताना है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। टेलर को। ठीक है, विलियम टेलर विलियम थे। टेलर। बताना है कि 1857 क्रांति के समय मेरठ से नेतृत्व कौन कर रहे थे। मेरठ से थे। मेरठ है ना। मेरठ से ही कदम सिंह। कदम से। ठीक है, मेरठ से कदम सिंह। तो कदम सिंह कौन से इन्फेंट्री से संबंधित है। 20वीं नेटिव। ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। और मथुरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे। देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह। और असम से कौन नेतृत्व कर रहे थे। मनीराम। ठीक है, मणिराम दत्त हो जाएंगे। बताना है कि एक राइजोपस होता है जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है राइजोपस को। तो ये जनन कैसे करता है राइजोपस। राइजोपस है ना, विखंड। बीजाणु जनन के द्वारा करता है राइजोपस। अमीबा बोलेगा तो अमीबा तो द्विविखंड। ठीक है, आगे बताना है हाइड्रा कैसे करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा करता है। बताना है कि पुंगनूर किसकी नस्ल है। पुंगनूर गाय। ठीक है, गाय की। और वो हरियाणी। ये भी गाय। नागपुरी गाय। ठीक है, नागपुरी गाय। नागपुरी भैंस हो जाएगा। नागपुरी भैंस। नागपुरी भैंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना कि एक ट्यूरिंग अवार्ड है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बताना है कि जो एक पुस्तक है फ्रांसीसी क्रांति समय जो पुस्तक है जिसका नाम है तीसरा स्टेट क्या है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, मॉन्टेस। आबेसिये है। आबेसिये। तीसरा स्टेट क्या है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आबेसिये है। बताना है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे का समापन कब कर दिया गया था। फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे था इसका समापन कब कर दिया था, 1794 में। 1794। एक रिपोर्ट है। बताना है कौन सी संस्था जारी करती है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ये कौन सी संस्था जारी करती है। WEF। ठीक है, WEF जारी करती है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ये WEF जारी करती है। बताना कि वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक कौन संस्था जारी करती है। WEF। ठीक है, WEF हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन संस्था जारी करती है। WEF। ठीक है, ये भी WEF हो जाएगा। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक कौन संस्था जारी करती है। WEF। ठीक है, WEF बंद कर दी।